प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री आलोक कुमार जी से कृपया माननीय मंत्री श्री राकेश सचान जी का सम्मान और सत्कार करें। और अब अनुरोध है निदेशक एवं आयुक्त उद्योग श्री विजेंद्र पांडियन जी से कृपया अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी का सत्कार करें। अपर आयुक्त उद्योग श्री राजकमल जी से अनुरोध कृपया राज्य समन्वयक एसएलबीसी श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी का सत्कार करें जो हमारे बीच मंच पर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ निवासियों के चेहरों पर मुस्कान लाने को कृत संकल्पित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एमएसएमई दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित यह कार्यक्रम आज न केवल अनेक विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण का साक्षी बनेगा, लाभार्थियों को चेक एवं टूल किट वितरण की जाएगी, बल्कि साथ ही एमएसएमई विभाग द्वारा भविष्य हेतु किए जा रहे नवोन्मेषवी कार्यक्रमों की आज यहां रूपरेखा भी प्रस्तुत की जाएगी। तो सर्वप्रथम मैं अनुरोध कर रहा हूं प्रमुख सचिव एमएसएमई एवं निर्यात प्रोत्साहन विभाग श्री आलोक कुमार जी से कृपया स्वागत उद्बोधन के लिए पधारें। श्री आलोक कुमार। विश्व एमएसएमई दिवस पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारी प्रेरणा के स्रोत माननीय मुख्यमंत्री जी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, एमएसएमई खादी विभाग के हमारे मंत्री जो हम सबके नेतृत्व करते हैं राकेश सचान जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री दीपक कुमार जी, मेरे सहयोगी मित्र प्रांजल यादव सचिव औद्योगिक एमएसएमई और निदेशक उद्योग के विजेंद्र पांडियन जी, शैलेंद्र सिंह जी जिन्होंने अभी हाल में ही एसएलबीसी समन्वयक का पदभार संभाला है, प्रदेश के विभिन्न कोनों से आए हुए हमारे उद्यमी भाई, मीडिया के बंधु, देवियों और सज्जनों, अगर हम ये कहें कि हमारे एमएसएमई यूनिट्स उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। 96 करोड़ उद्यमी हमारे यहाँ छोटे बड़े स्तर पर अपना काम चला रहे हैं और रोजगार के दृष्टिकोण से अगर देखें तो कृषि के बाद एमएसएमई क्षेत्र ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया हुआ है। तो इस हिसाब से देखें तो कई हमारे घर में जो जिनका लालन पालन हो रहा है वो इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। तो सर्वप्रथम मैं विश्व एमएसएमई दिवस पर आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं यह भी आपको बताना चाहता हूँ कि ये ऐसा समय है, ये ऐसा कालखंड है जिसमें सरकारें, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी दोनों इस एरिया पे अभूतपूर्व फोकस प्रदान कर रही है और फोकस ही नहीं प्रदान कर रही है, साथ साथ उसमें क्रेडिट फ्लो भी और वित्तीय व्यवस्था भी और जो भी अन्य तकनीकी व्यवस्था है वो सभी चीज़ें कर रही हैं। अभी आप देखेंगे कई सारी स्कीमें हम लोगों ने चलाया है और उसका अच्छा परिणाम फील्ड पे देखने को मिला है और मैं देख रहा हूं कि इस समय की जो एमएसएमई क्षेत्र में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है ये पिछले कुछ सालों से और इस मोमेंटम को हमें आगे बढ़ाए रखना है। आज मैं अपनी ओर से, विभाग की ओर से और आप सभी की ओर से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहता हूं और ये बताना चाहता हूं आप सभी को कि इनका बहुत ज़्यादा झुकाव रोजगार, उद्यम और एमएसएमई क्षेत्र को लेकर पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा संवेदनशील है माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आप देखेंगे कि कई नई स्कीमें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री की प्रेरणा से चलाई हैं। ओडीओपी योजना पूरे देश में आज अनुकरण हो रहा है, विश्वकर्मा योजना आज पूरे देश में उसका अनुकरण हो रहा है और सीएम युवा योजना जो अभी हम लोगों ने पिछले साल लॉन्च किया और मुझे ऐसा विश्वास है कि वह भी कहीं न कहीं जाकर के आगे देश के लिए एक मॉडल और मील के पत्थर के रूप में स्थापित होगा। ऐसे श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का आज हम इस कार्यक्रम में अपना समय देने के लिए
मैं स्वागत करता हूं आदरणीय राकेश सचान जी, जो हमारे नेतृत्वकर्ता हैं, और उनके सतत मार्गदर्शन में विभाग ने पिछले 2-3 सालों में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। और अगर मैं ये बताऊं कि जितना हम 2 साल में खर्चा करते थे, वो हम पिछले बार हमने रिकॉर्ड एक्सपेंडिचर किया है इन द एमएसएमई डिपार्टमेंट, और इस साल हमको लगता है कि वी विल गो 3 times व्हाट वी वर डूइंग इन 3 years बैक। तो ऐसे हमारे राकेश सचान जी, माननीय मंत्री जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। मैं इसके अतिरिक्त और सभी लोगों का, मंचासीन सभी डिग्निटरीज का, और आईईएमएल से हमारे राकेश जी आए हुए हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एमएसएमई के प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल बाजारों से जोड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म हमने तैयार किया है, जो बहुत सराहा गया है। उसको कहते हैं यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। आज मुख्यमंत्री जी उसको लॉन्च भी करेंगे। मैं आप सभी लोगों का, जो प्रदेश के सुदूर कोने से यहाँ पे आए हैं, सभी का स्वागत करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज इस मंच के माध्यम से, इस फंक्शन के माध्यम से जो संदेश जाएगा, आप सभी लोग मिलकर एमएसएमईज को और अधिक सशक्त, और अधिक टेक्नोलॉजिकली ओरिएंटेड, और अधिक एक्सटर्नली ओरिएंटेड बनाने में अपना पूरा प्रयास करेंगे, योगदान देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमुख सचिव महोदय। मित्रों, आप सब अवगत हैं कि पिछले कुछ समय में एमएसएमई विभाग की एक स्कीम ने युवाओं की बहुत मदद की है, और उस योजना का नाम है सीएम युवा योजना। इस योजना ने पिछले महीनों में 55,000 से अधिक युवाओं को 2200 करोड़ रुपए से अधिक का लाभांश का चेक वितरित किया है, उनको सपोर्ट किया है, उनकी सहायता की है। और अब समय है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैं अनुरोध कर रहा हूं, कृपया सीएम युवा की मोबाइल ऐप का बटन दबाकर शुभारंभ करें। ये योजना जन जन तक पहुंचे इस ऐप के माध्यम से। लोकार्पण हो गया है मित्रों। अपनी सांस्कृतिक विरासत और गौरवशाली परंपराओं के लिए प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश अब भारत के आर्थिक उत्थान और नवाचार का नया केंद्र बन चुका है। प्रदेश की ओडीओपी एवं विश्वकर्मा श्रम सम्मान जैसी अभिनव योजनाएं आज देश की पहचान बन चुकी है। आज उत्तर प्रदेश न सिर्फ अपनी विरासत बल्कि अपनी विजन और युवा शक्ति के लिए भी जाना जा रहा है। जब हम विकसित यूपी की बात करते हैं तो इसके पीछे एक और ताकत है। यहाँ के एमएसएमई यानी छोटे, लघु और कुटीर उद्योगों की ताकत। देश में सर्वाधिक 90 लाख एमएसएमई इकाइयों वाला राज्य उत्तर प्रदेश आज माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन और माननीय मुख्यमंत्री जी के सशक्त नेतृत्व में प्रगति की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उत्तर प्रदेश की इस विकास यात्रा में रोजगार सृजन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। उत्तर प्रदेश के युवा को उत्तर प्रदेश के बाहर नौकरी और रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके जनपद में उसको कारोबार मिलेगा। वो स्वयं काम करेगा या अपना उद्यम स्थापित करके आर्थिक स्वावलंबन से अग्रसर होगा और जनपद को भी आगे बढ़ाएगा, प्रदेश को भी आगे बढ़ाएगा। मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक अभिनव प्रयास के रूप में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान लागू किया गया है। इस योजना में 21 से 40 वर्ष के युवाओं को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त, गारंटी मुक्त और 10% अनुदान सहित ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। योजना में अत्यंत अल्प समय में लगभग 55,000 युवाओं को 2,200 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। इस योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हमको कोई गारंटी नहीं देना था बैंक वाले को, और न ही कोई ब्याज देना है। मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री सीएम योगी जी का आभार प्रकट करते हुए मैं धन्यवाद देना चाहूँगी, जिसकी वजह से मैं अपना रोजगार को एक नया नाम दे पाई। योजना का संचालन पूर्णतः ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। पोर्टल www.msme.up.gov.in न केवल आवेदन की सुविधा प्रदान करता है, बल्कि परियोजनाओं से संबंधित जानकारी, मशीनरी आपूर्तिकर्ताओं से संपर्क और परियोजना रिपोर्ट प्राप्त करने में भी सहायता करता है।
इस प्रणाली को और अधिक सहज व सुलभ बनाने हेतु आज अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर CM युवा मोबाइल ऐप लॉन्च किया जा रहा है। CM युवा मोबाइल ऐप योजना के विस्तार व संचालन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के साथ आज प्रदेश का हर युवा अपने सपनों का निर्माता बन रहा है और यही है नए भारत का नया उत्तर प्रदेश। और अब मैं एक बार पुनः अनुरोध कर रहा हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया बरेली एवं मुरादाबाद में ODOP की लगभग 18 करोड़ रुपए से अधिक की CFC परियोजनाओं का बटन दबाकर लोकार्पण करने का कष्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, उत्तर प्रदेश का MSME विभाग उत्तर प्रदेश के लगभग हर जनपद में उद्योगों को स्थापित करने के लिए, निवेश के लिए उपयुक्त स्थान जो सभी आधारभूत सुविधाओं से युक्त हो, उसका प्रावधान कर रहा है। तो उस दिशा में अब समय है औद्योगिक आख्यान खेमई अलीगढ़ की 5 औद्योगिक इकाइयों और उनके प्रतिनिधियों को आज आवंटन पत्र वितरित करने का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया मंच के अग्रभाग में आकर यह आवंटन पत्र वितरित करने का कष्ट करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं मेसर्स मैक्स बोल्ट एनर्जी इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सत्येंद्र शुक्ला और विशाल गुप्ता को। कृपया मंच पर आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। आप सब तालियां बजाकर स्वागत करें। मित्रों, एक नया माहौल, नया वातावरण बन रहा है उत्तर प्रदेश के इंडस्ट्रीज के इतिहास में। मेसर्स मानसरोवर इंगट प्राइवेट लिमिटेड की अदिति मित्तल और अंशिता मित्तल कृपया मंच पर आ जाएं। मेसर्स मैडवाई इंडिया के श्री पवन ओझा कृपया मंच पर आएं और अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। मेसर्स प्रभा इंटरनेशनल के श्री अतुल शर्मा जी कृपया मंच पर आ जाएं और अपना आवंटन पत्र प्राप्त करें। औद्योगिक आस्थान ख्यामई अलीगढ़ के 5 आवंटी आज अपना आवंटन पत्र प्राप्त कर रहे हैं। मेसर्स गायत्री बिल्डिंग मटेरियल के कुलदीप आर्या जी कृपया मंच पर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और आप सब जानते हैं कि युवाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत गंभीर है और यूथ अड्डा उत्तर प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु एक अभिनव पहल है जिसे यूपीकॉन द्वारा शुरू किया गया है। यह एक ऐसा मंच है जहां युवा उद्यमी अपनी व्यावसायिक विचारों को साझा करेंगे, सीधे बैंकों से ऋण सहायता प्राप्त करेंगे, अनुभवी मेंटर्स और विशेषज्ञों से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। तो अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कृपया बटन दबाकर किसान बाजार लखनऊ के यूथ अड्डा का लोकार्पण करने का कष्ट करें। मित्रों, हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले उत्पाद आज विश्व प्रसिद्ध हो चुके हैं और आपको जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि प्रायः भारत आने वाले अनेक विदेशी मेहमानों को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उत्तर प्रदेश के एक जनपद एक उत्पाद के अंतर्गत निर्मित आकर्षक उपहार भी प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के MSME विभाग द्वारा प्रदेश के कारीगरों द्वारा बनाए जा रहे विभिन्न उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की प्रक्रिया के अंतर्गत 25 सितंबर से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण का आयोजन किया जा रहा है। आइए देखते हैं उस पर आधारित ये कर्टन रेजर, ये लघु फिल्म। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप नए भारत का नया उत्तर प्रदेश औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र में छू रहा है नित नई ऊंचाइयां। आज भारत में सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ उसका बड़ा लाभ यूपी को भी मिला है।
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के यशस्वी नेतृत्व में नया उत्तर प्रदेश बेहतर कानून व्यवस्था, निवेश फ्रेंडली औद्योगिक नीतियों, नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पारदर्शी व्यवस्था और सुशासन के नए मानक स्थापित कर विकसित भारत के संकल्प को कर रहा है साकार। अपार संभावनाओं और अवसरों की भूमि उत्तर प्रदेश में स्थानीय उत्पादों को वैश्विक बाजार उपलब्ध कराने के लिए शुरू हुई है एक अभिनव पहल, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो। माननीय मुख्यमंत्री जी के यशस्वी नेतृत्व में वर्ष 2023 में शुरू हुआ यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बनकर उभरा है समग्र व्यापारिक प्रगति का प्रतीक। इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेले ने पूरे भारत में उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे ODOP, स्टार्टअप, रोजगार सृजन एवं निर्यात प्रोत्साहन को मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के साथ जोड़कर स्थानीय उत्पादों को दिलाई है वैश्विक पहचान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के पहले संस्करण में 2000 प्रदर्शकों ने प्रदेश की कला, संस्कृति और व्यापार की अनोखी झलक दिखाई। पहली बार आयोजित हुए इस व्यापारिक मेले में 60 देशों के 350 विदेशी खरीदारों समेत लगभग 3 लाख लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। यूपी ITS के पहले संस्करण की अपार सफलता का यह सिलसिला वर्ष 2024 में आयोजित यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में भी बरकरार रहा। आधिकारिक सहभागी देश के रूप में वियतनाम की विशेष उपस्थिति के साथ हुए इस आयोजन के साक्षी बने 2122 प्रदर्शक, 70 देशों के 350 विदेशी खरीदार, 4 लाख से अधिक B2C विजिटर और 1 लाख से अधिक B2B विजिटर। 2200 करोड़ रुपए से अधिक के निर्यात ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के द्वितीय संस्करण की सफलता को दिए नए आयाम। प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के अनुसार विकसित भारत के सपने को साकार करने का जो लक्ष्य उन्होंने हमें दिया है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने में उत्तर प्रदेश अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवर्तनकारी नेतृत्व में देश के ग्रोथ इंजन यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के संकल्प में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग निभा रहा है महत्वपूर्ण भूमिका, जिसकी झलक ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो के तृतीय संस्करण में 25 से 29 सितंबर 2025 तक दुनिया देखेगी। आप भी आइए आत्मनिर्भर, समृद्ध और नए उत्तर प्रदेश के तीसरे वैश्विक व्यापारिक महाकुंभ का हिस्सा बनकर अपने व्यवसाय को दीजिए वैश्विक उड़ान। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, सोर्सिंग का अद्वितीय मंच। ये ट्रेड शो बहुत जल्द सितंबर के माह में आयोजित है। मित्रों, आपको जानकर बहुत सुखद आश्चर्य होगा कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा ऐसा राज्य है जहां उसके 77 प्रोडक्ट्स को GI टैग मिल चुका है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में इस वर्ष 75 और GI प्रोडक्ट्स आपके सामने आने वाले हैं। मुझे लगता है इस बात पर आपको जोरदार तालियां बजानी चाहिए मित्रों। और ये काम और तेजी से आगे बढ़े, इसके लिए प्रदेश के अधिक से अधिक विशिष्ट उत्पादों को GI टैग की पहचान मिले, इसके लिए अब मैं अनुरोध कर रहा हूं आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री के विजेंद्र पांडियन जी से और वाराणसी के ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत जी से कृपया मंच पर आएं और दोनों के मध्य MOU का आदान प्रदान हो माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट्स को अधिक से अधिक GI टैग मिलें, इसका एक नवोन्मेषी प्रयास हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इस समय आदान प्रदान हो रहा है पद्मश्री डॉक्टर रजनीकांत और उत्तर प्रदेश के MSME विभाग के मध्य। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। उत्तर प्रदेश सरकार का MSME विभाग उत्तर प्रदेश की जनता को स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर उनको आत्मनिर्भर बना रहा है ताकि उनका तथा उनके परिवार का जीवन खुशहाल बन सके। ऐसे उद्यमियों की क्षमता निर्माण, उनके और उनके द्वारा प्रदत्त सेवाओं का प्रमाणीकरण और गुणवत्ता में सतत सुधार
प्रदेश सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में से एक है। अब मैं अनुरोध कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मंत्री एमएसएमई, खादी ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग श्री राकेश सचान जी से कृपया अपने उद्बोधन के लिए पधारें। स्वागत करें माननीय मंत्री महोदय का। भारत माता की, भारत माता की। आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर उपस्थित हमारे इस सभागार की शोभा बढ़ा रहे उत्तर प्रदेश के कर्मयोगी मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी सदैव छोटे उद्योगों की सहायता और समर्थन के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। आज हमारे बीच में अपर मुख्य सचिव वित्त दीपक कुमार जी, हमारे विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार जी, हमारे विभाग के सचिव प्रांजल यादव जी, आयुक्त एवं निदेशक के विजेंद्र पांडियान जी और हमारे एसएलबीसी के समन्वयक और लगातार हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग देने वाले शैलेंद्र कुमार सिंह जी और इस हाल में उपस्थित हमारे विभाग के सभी अधिकारीगण, उपस्थित पूरे प्रदेश से आए कोने कोने से हमारे युवा उद्यमी साथियों और दोस्तों, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल निर्देशन पर लगातार एमएसएमई उत्तर प्रदेश में ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ रहा है और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में सबसे बड़ा योगदान भी एमएसएमई इकाइयों का है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में जो हमारे उद्यमी हैं यहाँ पर आए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं स्वागत करता हूँ प्रेस के उन तमाम लोगों को जो हमारी तमाम सारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं, लाभार्थियों तक पहुंचाते हैं। प्रदेश में एमएसएमई को जो माननीय मुख्यमंत्री जी का कुशल नेतृत्व मिला है, आप जानते हैं उत्तर प्रदेश बड़ा राज्य है। कृषि के बाद सबसे ज़्यादा रोजगार देने का काम एमएसएमई करता है। 96 लाख से अधिक एमएसएमई की उत्तर प्रदेश में इकाइयां हैं। 2017 के पहले सारी एमएसएमई इकाइयां जिस तरह से निष्क्रिय हो रही थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में जिस तरह से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ, चाहे हाईवे हो, चाहे एक्सप्रेसवे हो या बिजली की आपूर्ति हो या कानून व्यवस्था, इसके चलते आज हमारे प्रदेश में जितने भी निवेशक हैं, उद्यमी हैं, उनका रुझान बढ़ा है। कानून व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश का उदाहरण पूरे देश में लोग देते हैं। उद्योगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि विद्युत की आपूर्ति मिले, कानून व्यवस्था अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, 11-11, 12-12 एयरपोर्ट आज बन रहे हैं। तो लगातार आपने देखा कि पिछले दिनों यहाँ पर जब इन्वेस्टर मीट हुआ, 40 लाख करोड़ से अधिक के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश में मिले।
माननीय योगी जी के कुशल मार्गदर्शन में उनको धरातल पर भी उतारने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हमारे एमएसएमई के माध्यम से लगभग 1,56,00,000 हमारे जितने भी इकाइयां हैं इनके माध्यम से रोजगार भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए आपके मार्गदर्शन पर लैंड बैंक तैयार किया जा रहा है। प्लज पार्क की स्कीम हमारी सरकार ने शुरू की। 12 प्लज पार्कों के निर्माण हुए हैं, जिसमें से आज आपने आवंटन पत्र भी वितरित किए हैं 641 भूखंडों के। और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में ओडीओपी में 4 लाख से अधिक लोगों को टूल किट दे करके रोजगार से जोड़ने का काम किया गया है। जो काम पूरे प्रदेश में तमाम जनपदों में जमीनें पड़ी थी, अवैध कब्जे हो रहे थे, और हमने आपसे चर्चा की। बलरामपुर में वहीं से आपने फोन किया और बड़े सारे प्रस्ताव शासन में लंबित थे। जबकि प्रस्ताव आते थे तो शासन कहता था कि एमएसएमई पैसा जमा करे। आपने कहा नहीं, एमएसएमई को जगह मिले और एमएसएमई डेवलप करेगा, विभाग डेवलप करेगा, और क्षेत्रीय जो जनपद के उद्यमी हैं, एमएसएमई हैं, उनको जगह उपलब्ध कराई जाए। इस तरह से अलीगढ़ हो गया, कानपुर में कुंभी हो गया, हमारा दुआरी है। पूरे प्रदेश में आज हर जनपद में लैंड बैंक तैयार करने के लिए हमारे जिला अधिकारी, राजस्व के अधिकारी हमारे विभाग को जमीनें दे रहे हैं। हम लोग उनको डेवलप भी कर रहे हैं और डेवलप करके एमएसएमई को उपलब्ध कराने का काम हमारा विभाग कर रहा है। जितने भी एमएसएमई के औद्योगिक स्थान थे, वहाँ सड़क भी नहीं थी, सब जर्जर हालत में थे। आपके मार्गदर्शन पर, आपके निर्देश में पूरे प्रदेश के जितने भी हमारे औद्योगिक स्थान थे उनको हम लोगों ने डेवलप किया। उन पर आधारभूत जितना इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो हमने सब पूरा काम किया है। इसी तरह से लैंड बैंक, क्योंकि आपका विजन है कि पूरे प्रदेश में हमें उद्योगों के लिए सस्ती दरों पर लैंड बैंक तैयार करनी है, उसका काम भी हमारा विभाग चल रहा है। 2022 की जो एमएसएमई नीति आपके मार्गदर्शन में बनी, 25 सेक्टरों की नीतियां उत्तर प्रदेश ने बनाई। जितने इंसेंटिव आपने इंडस्ट्री को दिए थे वो पहले कभी लोगों को मिलते नहीं थे। घोषणा होती थी लेकिन उनका लाभ कभी नहीं मिलता था। लेकिन आपके मार्गदर्शन में लगातार जितने भी इंसेंटिव हैं उनके चेक हम लोग लगातार अपने उद्यमियों को दे रहे हैं। आपने जो एमएसएमई नीति में हमारे स्टाम्प ड्यूटी हो, महिलाओं के लिए विशेष छूट हो, या एमएसएमई इकाइयों को स्थापना करने के लिए अगर कोई पार्क भी बनाता, 2 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष 7 वर्षों में 2-2 करोड़ 14 करोड़ तक देने का प्राविधान भी हमारी इन जो एमएसएमई नीति है उसमें है। आपने के मार्गदर्शन पर जमीनें जहाँ घने शहरों पे कम थी वहाँ पे फ्लैटेड फैक्ट्री में हम काम कर रहे हैं। आपके निर्देश पर कानपुर और आगरा की फ्लैटेड फैक्ट्री बन करके तैयार हो गई है। लखनऊ और हमारे गाजियाबाद और गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री का काम शीघ्र ही शुरू होने जा रहा है। युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए आपके मन में लगातार ये सोच थी। यूपी दिवस के दिन, उसके पहले कई बार आपके मन में था कि हम उत्तर प्रदेश के नौजवानों को किस तरह से रोजगार से जोड़ें, किस तरह से उनको हम आत्मनिर्भर बनाने की तरफ ले जाएं। आपके मार्गदर्शन पर 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस के दिन सीएम युवा योजना का शुभारंभ हुआ और सीएम युवा योजना 24 तारीख से आज तक लगभग 55,000 से अधिक लोगों को 2200 करोड़ रुपए से अब तक अधिक हम लोग ऋण वितरण कर चुके हैं, जो बिना ब्याज बिना गारंटी के ऋण दिया जा रहा है। इससे हमारे तमाम युवा हैं
जो स्वयं रोजगार से जुड़ रहे हैं और एक एक छोटे छोटे उद्यमी, जो छोटे छोटे एमएसएमई है, एक एक व्यक्ति 8-8, 10-10 लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का काम कर रहा है। ये योजना जो उत्तर प्रदेश से लागू हुई है, निश्चित तौर पर ये पूरे देश की योजना बनेगी, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश में ही विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना शुरुआत किया। आपके कुशल नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में ओडीओपी योजना की शुरुआत की और मैं प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी को बधाई देता हूं कि इन दोनों योजनाओं की पहचान पूरे देश में उन्होंने बनाई। पूरे देश की ये योजनाएं बन गई। इसी तरह से सीएम युवा योजना में भी चूंकि लगातार रोजगार से जोड़ने का काम हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यह भी योजना हमारे पूरे देश की योजना बनेगी। आज युवाओं को उद्यमता से जोड़ने के लिए अभी आपने एक यूथ अड्डा की शुरुआत की है, बहुत अच्छी पहल है। आज हमारे बहुत सारे ऐसे युवा जो खोजते हैं कि हम किस तरह से रोजगार करें, हमें कोई बताए। ये एक प्रयोग है, अभिनव प्रयोग यहाँ से शुरू हुआ है यूथ अड्डा का, और निश्चित तौर पर हम लोग प्लान करेंगे कि हर जनपद में इस तरह का यूथ अड्डा हो जहाँ लोगों को सही मार्गदर्शन मिले और सही तरीके से जानकारी मिले। आपके द्वारा अभी मोबाइल ऐप का भी एक लॉन्चिंग हुई है, उसमें सरल तरीके से हमारे युवाओं को हमारी इन योजनाओं से जुड़ने का अवसर मिलेगा और तमाम तरीके से जो लोग इधर उधर भटकते हैं, प्रयास करते हैं, उनको अपने ही मोबाइल पर रह करके उसमें तमाम सारी परियोजनाओं को भी हम लोगों ने डाला है कि कहीं किसी सीए के पास उसे न जाना पड़े, प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी उसको मिल जाए और जो भी प्रोजेक्ट वो लगाना चाहता है उस पर वो आगे बढ़े। इसी तरह से पूरे पहला जो टेक्सटाइल पार्क है आपके हरदोई और लखनऊ में, आपके मार्गदर्शन पे पीएम मित्रा पार्क बन रहा है। ये भी एक ऐतिहासिक काम हो रहा है। पीएम मित्रा पार्क का कार्य प्रगति पर है। निश्चित तौर पर इस पार्क के बन जाने से 10,000 करोड़ से अधिक का निवेश हमारे उत्तर प्रदेश में आएगा। टेक्सटाइल के क्षेत्र में हम लोग बहुत मजबूती से बढ़ेंगे और लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 1 करोड़ से अधिक, हमारे 1 लाख से अधिक लोगों को इसमें रोजगार भी मिलेगा। गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, हरदोई, गोरखपुर टेक्सटाइल क्षेत्र के ये मुख्य आकर्षण के केंद्र होंगे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से एमएसएमई के उत्पाद को आपने बाजार देने का काम किया है, आपके मन में था, और पहला प्रदेश है देश में जो इंटरनेशनल ट्रेड शो जिसका आपने आज शुभारंभ किया है। इंटरनेशनल ट्रेड शो पहली बार उत्तर प्रदेश ने शुरू किया। 2 संस्करण हो गए हैं, राकेश जी हमारे बैठे हैं। 2 संस्करण इतने प्रभावी रहे हैं। तमाम एमएसएमई की इकाइयां जिनके उत्पाद एक साथ प्रदर्शित करने का अवसर मिलता है। आज हमारे जो ओडीओपी हैं, हस्तशिल्पी हैं, कारीगर हैं, इनके छोटे छोटे जो उत्पाद हैं उनको एक मंच मिलता है। एक तमाम सारे देश विदेश से जो लोग आते हैं, सालों काम करने का उनको ऑर्डर मिलता है। इस तरह से आपने उत्तर प्रदेश की जो इंटरनेशनल ट्रेड शो का जो शुभारंभ किया है, इससे भी हमारे उत्तर प्रदेश को की आर्थिक स्थिति और उत्तर प्रदेश के जो हमारे युवा उद्यमी हैं, एमएसएमईज हैं, जितने भी इंडस्ट्री के लोग हैं, उनको एक बड़ा बाजार मिलने का काम किया है। आज मैं इस अवसर पर, एमएसएमई डे के अवसर पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका वंदन करता हूं, क्योंकि आपके मार्गदर्शन में जिस तरह से उत्तर प्रदेश एक पर्यटन के क्षेत्र में उभर करके आया है। काशी हो, अभी इतना बड़ा शानदार कार्यक्रम जो आपके प्रयागराज में हुआ, ये भी एक ऐतिहासिक काम था। कभी भी किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतने करोड़ों लोग महाकुंभ के आयोजन में आएंगे। उस आयोजन में आए और यही नहीं, उससे अर्थ का, व्यवस्था का भी विकास हुआ। अगर वो आए, प्रयागराज, काशी गए, अयोध्या गए, हमारे तमाम हस्तशिल्पी, तमाम कारीगर, ओडीओपी के उत्पादक जो छोटे छोटे उत्पादन करते थे, उनके उत्पाद को एक अच्छी बाजार मिली और बड़ी खरीदारी हुई। निश्चित तौर पर एक बड़ा जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में आप अग्रसर है। मैं कह सकता हूं
कि एमएसएमई हर तरह से इस इकोनॉमी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में पूरा सहयोग करिएगा। आइए हम सब मिल करके उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए, इंडस्ट्री के विकास के लिए जो भी हमारी नीतियां हैं, जो भी एमएसएमई की पहल है, उनका लाभ लें और अपने उद्यम को आगे बढ़ाएं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस हाल में जितने भी उद्यमी हैं उनका भी स्वागत अभिनंदन करता हूं और विशेषकर माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं अभिनंदन करता हूं कि आज एमएसएमई डे के अवसर पर आपने अपना अमूल्य समय दे करके इस भव्य कार्यक्रम में आपने पधारे। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। और अब समय है उत्तर प्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन नीति के लाभार्थियों के चेक वितरण का। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से कृपया अपने कर कमलों से इस चेक का वितरण करने का कष्ट करें। तो सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं मेसर्स स्किम ग्लासेस वाराणसी से श्री प्रशांत लालवानी जी को। कृपया मंच पर आएं और 98.3 लाख रुपए का डमी चेक प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से। जय मां दुर्गा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज रायबरेली से जितेंद्र बहादुर सिंह जी कृपया मंच पर आएं और 34.88 लाख रुपए का चेक प्राप्त करें प्लाईवुड के कार्य के लिए। जय मां दुर्गा प्लाईवुड इंडस्ट्रीज। मां अंबे राइस मिल महाराजगंज के राजेंद्र मधेसिया जी मंच पर आए। 46.37 लाख रुपए का चेक। सावित्री इंडस्ट्री गोरखपुर के गोविंद प्रसाद जी कृपया मंच पर आए। फोर्टिफाइड चावल के लिए 23.55 लाख रुपए का चेक। तिरुपति बालाजी प्रिंट पैक प्राइवेट लिमिटेड संत कबीर नगर के नमन वैश्य 22.22 लाख रुपए का चेक पेपर कप का कच्चा माल के कार्य के लिए। और अब मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के अंतर्गत ऋण वितरण। वाराणसी की अदिति सिंह मंच पर आए। 5 लाख रुपए का चेक अदिति सिंह IIT पटना से MBA हैं ऑर्गेनिक बेस्ड ब्यूटी प्रोडक्ट्स के लिए। अदिति सिंह मंच पर हैं। और अब गोरखपुर के दुर्विजय मंच पर आए। 5 लाख रुपए का सोलर पैनल इंस्टॉलेशन के लिए इन्हें चेक दिया जा रहा है CM युवा के अंतर्गत। लखनऊ के पवन कुमार मिश्रा। पवन कुमार दिव्यांग हैं, जूनियर रिसर्च फेलो हैं, लेकिन हौसले इनके डिगे नहीं मित्रों। इस समय मंच पर हैं पवन मिश्रा के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ऑनलाइन कंप्यूटर लर्निंग क्लासेस। बाराबंकी के ललित कुमार 4 लाख रुपए का चेक ड्रोन सर्विसेज के लिए। ललित कुमार बाराबंकी के ही दिवाकर तिवारी 5 लाख रुपए का चेक। चाय पे चर्चा क्लाउड किचन। आप देखिए कौन कौन से काम कर रहे हैं आज के युवा। दिवाकर तिवारी बाराबंकी के। लखनऊ की गरिमा पांडे लाइब्रेरी बनाने के लिए 5 लाख रुपए का चेक। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा वो काम आज उत्तर प्रदेश में हो रहा है। ओडीओपी वित्त पोषण योजना के अंतर्गत चेक वितरण। सीतापुर के अफसर अली कृपया मंच पर आए। दरी के लिए इनकी परियोजना लागत 50 लाख रुपए का चेक सीतापुर के अफसर अली प्राप्त कर रहे हैं दरी के काम के लिए। मार्जिन मनी योजना है बाराबंकी के श्रवण कुमार। ओडीओपी मार्जिन मनी स्कीम के अंतर्गत बाराबंकी के श्रवण कुमार टेक्सटाइल्स के काम के लिए समय सहायता प्राप्त करते हुए। रायबरेली के राजेश कुमार त्रिपाठी वुड वर्क के लिए 80 लाख रुपए का मार्जिन मनी। रायबरेली के राजेश कुमार त्रिपाठी। बहुत हल्की तालियां हैं, क्या आपको खुशी नहीं हो रही? आपका प्रदेश तरक्की कर रहा है। उन्नाव के मोहम्मद नदीम लेदर उत्पाद के लिए 2 करोड़ रुपए का चेक प्राप्त करते हुए। लखनऊ की रेखा मलानी चिकनकारी के लिए 59 लाख रुपए का चेक प्राप्त करते हुए। स्त्रियां पुरुषों से किसी मामले में अब उत्तर प्रदेश में पीछे नहीं हैं। ओडीओपी ट्रेनिंग टूल किट योजना के अंतर्गत रंजीत कुमार रायबरेली के मंच पर आए। वुड वर्क का अपना टूल किट प्राप्त करें। रंजीत कुमार रायबरेली। और अब मंच पर आ रही हैं लखीमपुर खीरी की कुमारी जया। ट्राइबल क्राफ्ट के लिए देखिए उसी वेशभूषा में मंच पर हैं कुमारी जया लखीमपुर खीरी। ट्राइबल क्राफ्ट का
टूल किट प्राप्त करते हुए। गोविंद यादव, अमेठी के गोविंद यादव खाद्य प्रसंस्करण फूड प्रोसेसिंग का किट प्राप्त कर रहे हैं। कौशांबी के विनोद कुमार केला उत्पादन का टूल किट प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं। मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से केला उत्पादन का टूल किट प्राप्त कर रहे हैं। मिर्जापुर के बहादुर कालीन का टूल किट प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं। यह बदलता उत्तर प्रदेश है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। मित्रों, 2017 के बाद से उत्तर प्रदेश में एमएसएमई विभाग ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन में प्रदेश की जनसंख्या के एक बड़े हिस्से को, युवा वर्ग को योगः कर्मसु कौशलम के मार्ग पर चलते हुए जॉब सीकर के स्थान पर जॉब क्रिएटर बनने को प्रेरित किया है। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के प्रणेता, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इंटरनेशनल एमएसएमई डे के अवसर पर आयोजित आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम विभाग के मंत्री श्री राकेश सचान जी, कृषि उत्पादन आयुक्त और अपर मुख्य सचिव वित्त श्री दीपक कुमार जी, प्रमुख सचिव एमएसएमई श्री आलोक कुमार जी, एसएलबीसी के कोऑर्डिनेटर श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी, एमएसएमई विभाग के सभी अधिकारीगण और प्रदेश के सभी हमारे उद्यमी बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले प्रदेश के सभी सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम क्षेत्र में कार्यरत 96 लाख से अधिक उद्यमियों को और इन सभी इकाइयों में कार्यरत 2 करोड़ से अधिक जो कार्मिक हैं, उन सब का एमएसएमई डे के अवसर पर उन्हें बधाई देते हुए अभिनंदन करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि आज एमएसएमई डे के अवसर पर उत्तर प्रदेश अपनी इस पुरातन पहचान को अपनी विरासत के साथ जोड़ करके आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत की परिकल्पना को एक आधार प्रदान कर रहा है। पिछले 8 वर्ष में उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार ने हर एक क्षेत्र में कुछ नया किया है, लीक से हट करके कुछ नयापन करने का प्रयास किया है। उसकी एक झलक अभी यहां मंच के माध्यम से आपको देखने को मिली और प्रदेश के परसेप्शन में आया हुआ बदलाव ये इसी का परिणाम है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद, एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है।
जिसके कारण उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था। और आज उत्तर प्रदेश की विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए पहचान के संकट से डबल इंजन की सरकार ने आपको उभार करके वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट दे करके उत्तर प्रदेश को उसकी विरासत से जोड़ने का काम किया है, जो उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दे रहा है, करोड़ों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित कर रहा है। ये नया अवसर एक नई पहचान है उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए। आज उत्तर प्रदेश में इससे रोजगार का सृजन भी हो रहा है। इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश की प्रोडक्ट को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिलकर के एक्सपोर्ट के एक नए रास्ते भी खुल रहे हैं। मुझे याद है 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में कुल एक्सपोर्ट 80 से 85 हजार करोड़ के बीच में था। आज 2 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश कर रहा है। यह वही उत्तर प्रदेश है जिसमें प्रति व्यक्ति आय 46,000 करोड़ थी 17 के पहले। आज ये बढ़ करके 1,20,000 करोड़ कर रही है। और यही नहीं, इसी उत्तर प्रदेश में यहां की जो जीडीपी थी वह केवल 12,75,000 करोड़ थी, आज यह लगभग 31 लाख करोड़ की हो गई है। आधार क्या बना? बेहतरीन कानून व्यवस्था, बिना भेदभाव के सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ प्रधानमंत्री जी के मंत्र को अंगीकार करते हुए किए गए कार्य, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और अपनी विरासत को पहचानने का एक प्रयास। और उसी का परिणाम था कि जब उत्तर प्रदेश ने अपनी स्थापना दिवस का कार्यक्रम पहली बार 2018 में 24 जनवरी का आयोजित किया था। उत्तर प्रदेश जो ये नाम बना है, उत्तर प्रदेश का जो ये नामकरण हुआ है, ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था। याद करिए, 24 जनवरी 1950 नोटिफिकेशन जारी होते उत्तर प्रदेश नाम की, लेकिन कभी भी आयोजन नहीं हुआ, क्योंकि पिछली सरकारों को जातीय संघर्ष कराने से और जातीय संघर्ष के आधार पर प्रदेश को पहचान के संकट से गुजारने में उन लोगों को फुर्सती नहीं थी। वे अपने परिवार के लिए करते थे, उन्हें प्रदेश से मतलब नहीं था। परिणाम क्या था? इस भीषण संकट के दौर से हम गुजर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के नाम पर धर्मशाला तो दूर, होटलों में भी रूम नहीं मिल पाते थे। पैसा देकर के भी लोगों को रूम नहीं मिल पाते थे। पहचान के संकट के दौर से गुजर रहे उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिलाने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने परंपरागत उद्यम को एक पहचान दी, और वह थी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की। आज मुझे प्रसन्नता है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के साथ हम लोगों ने अनेक अन्य योजनाएं चलाई, जिसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के आधार पर सभी 75 जनपदों की उनकी अपनी एक यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको हम तकनीक के साथ में, उसे हम मार्केट के साथ में, उसके हम पैकेजिंग के साथ में, उसको हम डिजाइनिंग के साथ में जोड़ सकें। ये सभी कार्य हम लोगों ने करने के बाद अब उसे एक्सपोर्ट के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर के आज 2 केंद्र यहां पर लोकार्पित भी किए गए हैं, बरेली और मुरादाबाद के। सीएफसी बरेली और सीएफसी मुरादाबाद का भी लोकार्पण किया जा रहा है। एक लंबी श्रृंखला हर जनपद के लिए तैयार हो रही है, जहां के माध्यम से वहां की लोकल उत्पाद को न केवल अच्छी डिजाइन और तकनीक के साथ जोड़ने का, बल्कि उसको पैकेजिंग के साथ जोड़ने के लिए, उसको मार्केट से लिंक करने के लिए भी क्या कुछ संभावनाएं हो सकती हैं, इस दिशा में सीएफसी उन्हें सहयोग कर रही है। प्रदेश के अंदर
एमएसएमई सेक्टर की जो संभावनाएं हैं ये देश के अंदर सबसे ज्यादा है। शेयर की दृष्टि से देखेंगे 14% एमएसएमई यूपी के पास, संख्या की दृष्टि से देखेंगे लगभग 90 लाख से ऊपर है, और उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने अपनी एमएसएमई यूनिट को एक सुरक्षा कवच भी दिया है। 5 लाख रुपए का सुरक्षा कवच रजिस्ट्रेशन कराने मात्र भर से उसे प्राप्त हो जाता है। यानी ये 90 से 96 लाख एमएसएमई यूनिट जो यूपी में है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा लिया है उन्हें उस रजिस्ट्रेशन के साथ ही 5 लाख रुपए का एक सुरक्षा कवर भी मिल गया है। सामाजिक सुरक्षा की गारंटी उन्हें उपलब्ध करवा दी गई है। यह जो गारंटी उन्हें दी जा रही है, इस बात को लेकर के, और आज तो आपने देखा होगा हमने जो इस वर्ष उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर महामहिम उपराष्ट्रपति जी के कर कमलों से जो एक नई स्कीम लागू की सीएम युवा के नाम पे, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम, जिसमें किसी भी नौजवान को, जिसका चयन एक प्रक्रिया के तहत होता है, उसका प्रशिक्षण होता है, प्रशिक्षण के बाद वह कोई उद्यम स्थापित करना चाहता है तो 5 लाख रुपए तक का ऋण गारंटी मुक्त है, ब्याज मुक्त है, और 10% का उसमें गवर्नमेंट की सब्सिडी भी दी जा रही है, यानी गवर्नमेंट का अनुदान भी उसे उपलब्ध कराया जा रहा है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 24 जनवरी 2025 से लेकर के अब तक 55,000 से अधिक युवाओं को इस सुविधा का लाभ प्राप्त हो चुका है। 55,000 से अधिक युवा इससे जुड़ चुके हैं। अब आप मुझे बताइए, 55,000 युवा जो इससे जुड़े हैं, क्या इनका चेहरा देख करके योजना दी गई है? क्या जाति देख करके दी गई है? क्या उसका क्षेत्र, उसकी भाषा देख करके दी गई है? नहीं, यह सबका साथ और सबके विकास के भाव को ध्यान में रख करके उसे उपलब्ध कराया गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का हर युवा की प्रतिभा और उसकी ऊर्जा का लाभ हम उत्तर प्रदेश के विकास में लगाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसलिए हमारे लिए जाति मायने नहीं रखती, हमारे लिए तो उसकी प्रतिभा को एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने का कार्य हम कर रहे हैं, और ये सीएम युवा स्कीम उसी का हिस्सा है। ये जो 96 लाख एमएसएमई यूनिट यूपी के अंदर आज कार्यरत हैं, और इसमें लगभग 2 करोड़ लोग जो कार्य कर रहे हैं, आखिर ये यूपी का ही था। 17 के पहले की सरकारें क्या कर रही थी? क्यों उस समय एमएसएमई उद्यम बंद हो गया था? मुझे पिछले दिनों भदोई जाने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, भदोई का कारपेट ये बंदे के कगार पर था। अब और तब की स्थिति थी। आज भदोई 12,000 से लेकर 14,000 करोड़ रुपए का कारपेट एक्सपोर्ट कर रहा है। देश के अंदर जो कारपेट एक्सपोर्ट होता है उनमें अकेले उत्तर प्रदेश 60% का शेयर उत्तर प्रदेश की है, और उत्तर प्रदेश का जितना कारपेट यहां से एक्सपोर्ट हो रहा है उसमें अकेले 60% भदोई का योगदान उसमें है। छोटा सा जिला है। मुरादाबाद को देखें, वहां का ब्रास आइटम, आप कन्नौज को देखें, वहां का इत्र, आप फिरोजाबाद को देखें, वहां की ग्लास के आइटम, आप अलीगढ़ को जाइए, वहां के हार्डवेयर, आप लखनऊ की चिकनकारी, अमरोहा का ढोलक, पीलीभीत की बांसुरी, हर एक जनपद में कुछ न कुछ उत्पाद है, और आज उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है। ये 55,000 नौजवान जो आज इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये मान के चलिए कि हर वर्ष 1 लाख नौजवान को हम इस सुविधा से जोड़ने जा रहे हैं, और पहले चरण में 5 लाख रुपए का
मूलधन जब वो वापस करेगा तो दूसरे चरण में इसको 7.5 लाख रुपए तक का गारंटी मुक्त, ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध होगी। तीसरे चरण में 10 लाख तक का हम उसे उपलब्ध करवाएंगे। यानी सरकार जब बिना भेदभाव के कार्य करती है तो पूरा प्रदेश लाभान्वित होता है, और ये उसी क्रम का हिस्सा है। एक तरफ इनके माध्यम से हमने ओडीओपी से जुड़े हुए, विश्वकर्मा श्रम सम्मान से जुड़े हुए अपने युवा उद्यमियों को ट्रेनिंग दी, और ट्रेनिंग के साथ साथ उसे टूल किट भी उपलब्ध करवाया है। याद करिए, टूल किट के माध्यम से उसको एक पहचान मिल रही है। उसको टूल किट के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ रहा है, उसे बताया भी जा रहा है कि भाई ये जेम पोर्टल है, इस पोर्टल में आप जाएंगे, यहां आपको ये सभी इक्विपमेंट मिल जाएंगे, आपको बहुत दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं, सस्ते में मिलेंगे, इसकी गारंटी है। ये सभी चीजें उपलब्ध करवाई जा रही हैं, और आज ये सभी चीजें यहां पर आते हुए हम लोगों ने इसमें पिछले 8 वर्ष में बहुत कुछ काम किया है। फ्लैश पार्क, यानी निजी क्षेत्र में भी औद्योगिक पार्क बन सकते हैं। बहुत बार प्रश्न हमारे सामने आया कि निजी क्षेत्र में लोग औद्योगिक पार्क बनाएंगे, वहां की कनेक्टिविटी क्या होगी। हम लोगों ने कहा कि देखिए 10 एकड़ से लेकर के 50 एकड़ के क्षेत्रफल में बनना है, और यहां पे उद्यम लगाने के लिए एक व्यवस्था दी जा रही है, तो कनेक्टिविटी भी उत्तर प्रदेश सरकार देगी। हम लोगों ने वहां पे कनेक्टिविटी के जो भी मामले आए थे, पीडब्ल्यूडी से कह करके वहां पे हम लोगों ने कनेक्टिविटी के साथ वहां पे अच्छी रोड 4 लेन और 2 लेन की सड़कों से जोड़ने का काम किया है। फ्लेटेड फैक्ट्री, अब स्वाभाविक रूप से डिमांड के अनुसार लैंड की आवश्यकता की पूर्ति की जा रही है, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास होना चाहिए भविष्य की आवश्यकता को देखते हुए, क्या हम हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल जा सकते हैं। फ्लेटेड फैक्ट्री उसका एक नमूना है। कई स्थानों पर फ्लेटेड फैक्ट्री का काम भी प्रारंभ हुआ है, उसको बहुत जल्दी हम लोकार्पण करने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर युवाओं के लिए यूथ अड्डा बनाने का एक कार्यक्रम, जहां जाएं उनको बताया जा सके कि आप इस फील्ड में प्रशिक्षण ले लीजिए, आपको हम बैंक से जोड़ते हैं, आपको इस सुविधा मिल जाएगी। यानी उन युवाओं के लिए यूथ अड्डे में सारी सुविधा उपलब्ध होगी, जहां के माध्यम से हम उनको बताएंगे कि किस फील्ड में उसको काम करना है। उसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म वहां उपलब्ध करवाया गया है। अब उसे कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना, एक जगह में बैठ करके वहां पे सारी सुविधाओं को देख सकता है, उसे फैसिलिटेट करेगा। यह उत्तर प्रदेश सरकार का एमएसएमई विभाग, और इन सभी कार्यक्रमों के साथ साथ आज जो अन्य कार्यक्रम यहां पर किए गए हैं कि हम लोगों ने अभी यहां पर विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से भी जो परंपरागत हमारे हस्तशिल्पी और कारीगर थे, उन सबको भी टूल किट और उनके प्रशिक्षण का भी कार्यक्रम चलाया। आज पीएम विश्वकर्मा के रूप में देश के अंदर एक योजना बड़ी लोकप्रिय हो रही है। हर गांव में, हर कस्बे में ऐसे परंपरागत रूप से 16-17 कैटेगरी ऐसी हैं जो हमारी दैनिक जीवन की आवश्यकता की हिस्से बने हुए हैं। कोई नाऊ है, कोई मोची है, कोई बढ़ई है, कोई राजमिस्त्री है, कोई हलवाई है। किसी न किसी कार्य के साथ हमारा वास्ता उनके साथ दैनिक रूप में पड़ता है, लेकिन उपेक्षित था। आज की आवश्यकता के अनुरूप वह अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। हमने उसके लिए भी एक योजना बनाई और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के माध्यम से उन्हें जोड़ने का काम किया। टूल किट उपलब्ध करवाए। 1 लाख से अधिक ऐसे हस्तशिल्पी अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर, कारीगर इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर लाभान्वित हुए हैं, जिन्हें टूल किट उपलब्ध कराया गया है। सस्ते में लोन उपलब्ध करवाने का काम करवाया गया है। और आज इन सब के लिए एक बृहद प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाने के लिए कर्टेन रेजर जारी किया गया है। इस वर्ष के हमारे इंटरनेशनल ट्रेड शो के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की एमएसएमई की क्या ग्रोथ हुई है, इसको
डिस्प्ले करने का एक मंच होता है जहां पर देश और दुनिया उत्तर प्रदेश के इस पोटेंशियल को देखती है। पिछले 2 संस्करण बहुत अच्छे हुए हैं, सफलतम हुए हैं, अपेक्षा से अधिक सफल रहे हैं और यह भी अपेक्षा से अधिक सफल हो 25 सितंबर से 29 सितंबर के बीच यह इंटरनेशनल ट्रेड शो ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर में फिर से आयोजित होने जा रहा है और मुझे लगता है कि इसकी तैयारी अभी से हमें यहां पे करनी होगी। अभी से इसकी तैयारियां भी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट को फिर एक मंच वहां पर मिलेगा। देश और दुनिया के बायर्स वहां पर आकर के उत्तर प्रदेश की सामर्थ्य को, उत्तर प्रदेश की शक्ति को वहां पर एक मंच से देखेंगे। आज आपने यहां पे देखा होगा, हमने मंच पर उन सभी उद्यमियों को भी सम्मानित किया है जिन्होंने यहां पर अच्छा काम किया है। अब सीएम युवा का मोबाइल ऐप भी यहां पर प्रारंभ कर दिया गया है। आप उसके माध्यम से ऑनलाइन भी इस सेवा का लाभ ले सकते हैं। साथ साथ हमने यहां पर आज यहां पे उत्तर प्रदेश में वाराणसी के ह्यूमन वेलफेयर एसोसिएशन के साथ एक एमओयू भी किया है। यानी जो उत्तर प्रदेश के प्रोडक्ट है इसको जीआई टैग मिले, वैश्विक मान्यता प्राप्त हो, वहां पे उससे मान्य किया जा सके, इसके लिए एमओयू किया। अब तक उत्तर प्रदेश की 77 यानी देश के अंदर सर्वाधिक है 77 प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है और हम लोग 75 नए आवेदन हमने इसमें फाइल किए हुए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पीड इसी रूप में आगे बढ़नी चाहिए। हर एक चीज को कोई हमारे हस्तशिल्पी और कारीगरों के हक पर कोई दूसरा व्यक्ति अपना दावेदारी न प्रस्तुत कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि उस जनपद के नाम पर, उस प्रदेश के नाम पर ये जीआई टैग होना ही चाहिए और हम उसको उसकी पहचान के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। यह एक एमओयू आज यहां पर इनके साथ यहां पे हुआ ही है, लेकिन एमएसएमई नीति के अंतर्गत हमने चेक वितरण के कार्य भी किए हैं। जिनका इंसेंटिव मिलना था सीएम युवा के माध्यम से या ओडीओपी के माध्यम से, अन्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, वह भी आज कार्य यहां पे संपन्न हुआ है। ये हमारी एक ताकत है। याद रखना, ये रोजगार का भी तो सृजन करता ही है। बड़े उद्यम के लिए भी एंकर यूनिट के रूप में भी जो सबसे बड़ी भूमिका का निर्वहन करता है, ये एमएसएमई यूनिट ही करती है। एमएसएमई यूनिट अगर आपके पास इसका एक नेटवर्क है तो आपके यहां बड़े उद्यम को आने से कोई रोक नहीं सकता है। वो अवश्य आएगा, क्योंकि उनको जब भी जाना होगा तो उन्हें देखना होगा कि उनके पास ऐसी कौन सी एंकर यूनिट हो सकती है जो उसको आसानी से उस प्रकार का माल उपलब्ध करवा सके। और उत्तर प्रदेश इस दिशा से बहुत समृद्ध हो चुका है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में हम लोग इस दिशा में एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उन संकल्पों को, जो भारत को उत्तर प्रदेश की ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित करने का उनका संकल्प था, उसकी प्रतिपूर्ति करने के साथ साथ विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका का निर्वहन करेगा। इस विश्वास के साथ आज एमएसएमई डे के अवसर पर मैं उत्तर प्रदेश के अपने सभी एमएसएमई उद्यमियों को, वहां के सभी कार्मिकों को एक बार फिर से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि वे अपनी इस सामर्थ्य का परिचय, इस प्रतिभा का परिचय लगातार देते रहेंगे। मार्केट की डिमांड के अनुसार उसे आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। और अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए उत्तर प्रदेश के आयुक्त एवं निदेशक उद्योग श्री के विजेंद्र पांडियन जी को आमंत्रित करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पे अपने अमूल्य समय निकल करके हम लोग का मार्गदर्शन देने के लिए आए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, एमएसएमई विभाग के तौर से आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज हम लोग का विभाग का मुखिया राकेश सचान जी, मंत्री जी, आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज इस कार्यक्रम पर आए हुए हैं एसीएस दीपक कुमार सर और
प्रमुख सचिव आलोक कुमार सर, सचिव प्रांजल सर और सभी एमएसएमई विभाग का साथियों और एसएलबीसी का हमारा समन्वयक और यहाँ आए हुए मीडिया साथियों और लाभार्थियों और एमएसएमई परिवार से जुड़े हुए सभी को इसी कार्यक्रम में आने से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब गणमान्य अतिथियों का प्रस्थान हो रहा है। आप सब अपने स्थान पर बैठे रहें। विशिष्ट अतिथियों के प्रस्थान के पश्चात आप सब अपने अपने जनपदों को जाएंगे और जो कुछ आपने आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आपसे कहा है, माननीय मंत्री महोदय ने आपसे जो बात की है, उसको आप न सिर्फ मन में गुनेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपके साथ फोटो खिंचवाने के लिए आ रहे हैं। कृपया अपने स्थान पर आप सब बैठ जाएं। मित्रों, आज का दिन ऐतिहासिक है। आज आप सब जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों से आए हैं, वो सब इस फोटो, आप सब अपने स्थान पर बैठें। कृपया तत्काल अपने स्थान पर बैठ जाएं। जल्दी से, मैं पीछे देख रहा हूं।